हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आके बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज भैया लेके आ गया हूं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, कुछ ऐसे टर्म्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं आज रिलेटेड टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, जिनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। एक तरीके से समझ लीजिए कि भैया दीज आर द प्री रिक्विजिट टर्मिनोलॉजीज, इनके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस में इनका मेंशन होने वाला है, इनका रेफरेंस अपन लेने वाले हैं। सो इट्स बेटर कि भैया अभी से इनको समझ लिया जाए। तो शुरुआत करते हैं भैया सबसे बेसिक पॉइंट से, दैट इज डिवाइस, IoT डिवाइस। इसके बारे में चर्चा अपन ने पहले वाले वीडियोस में भी की हुई है, थोड़ा सा अलग अलग पर्सपेक्टिव से इसको समझा हुआ है। IoT डिवाइस भैया एक सिंपल सा एक डिवाइस है, आप ऐसे कह लीजिए, जो कि एक यूनिक आइडेंटिटी होल्ड करता है अपने आप में, और साथ ही साथ भैया उसके पास बहुत सारी कैपेबिलिटीज होती है, फंक्शनलिटी, जैसे कि भैया सेंसिंग करना, रिमोट सेंसिंग, एक्चुएशन की कैपेबिलिटी होती है उसके पास, फिर उसके बाद मॉनिटरिंग की भैया फंक्शनलिटी भी उसके पास होती है, और साथ ही साथ जो भैया डेटा जनरेट हो रहा है, सेंस डेटा जो जनरेट हो रहा है वो भेज सकता है ऊपर वाले मामले पे, यानी कि लोकली भेज सकता है, क्लाउड पे भेज सकता है, और जब ऊपर से फरमान आता है, ऑर्डर आता है, ऊपर से जब ऑर्डर आता है, यानी कि यूजर का जब ऑर्डर आता है, तो उस हिसाब से भैया काम में एडजस्टमेंट भी जो है ये कर सकता है। तो ये है आपका सिंपली IoT डिवाइस। उसके बाद आते हैं, बात करते हैं रिसोर्सेज के ऊपर। यहां जब हम रिसोर्सेज का मेंशन कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, या फिर बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, आपका जो भी सेंस्ड डेटा है उसे एक्सेस करना, उसे रिट्राइव करना, उसे प्रोसेस करना, उसे स्टोर करने का जो कार्यक्रम है वो इनके हाथ में होता है। साथ ही साथ भैया कंट्रोल करना आपके एक्चुएशन प्रोसेस को ऑन द डिवाइस, ये भी भैया काम करता है, और नेटवर्क से जुड़े रहना, उसके साथ भैया बनाए रखने का काम भी भैया यहां पे रिसोर्स बड़ी अच्छी तरीके से कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं कंट्रोलर सर्विसेज, जैसा नाम वैसे ही काम है भैया, कंट्रोलर सर्विसेज मतलब ऐसी सर्विसेज जो सारा तामझाम है उस पर कंट्रोल रखने वाले हैं, बराबर है कि नहीं। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इट इज ट्राइंग टू कनेक्ट और लिंक बिटवीन द डिवाइस एंड द वेब सर्विसेज। अब इसके बारे में भी अपन समझने वाले हैं कुछ ही टाइम में। तो भैया डिवाइसेस जो हैं आपके और वेब सर्विसेज जो हैं, इसके बीच में कनेक्ट बनाने का काम, एक लिंक बनाने का काम, एक ब्रिज बनाने का काम जो है ये आपके कंट्रोलर सर्विसेज करते हैं। ये सिंपली क्या करते हैं कि जो भी आपका डेटा यहां से डिवाइस से जनरेट हो रहा है, सेंस डेटा, ये भैया आपके एप्लीकेशन को जाता है वाया द वेब सर्विस, बराबर है, और जो एप्लीकेशन से यूजर कमांड देता है वो डेटा जो है वो वेब सर्विस के द्वारा भैया इस तक पहुंचाने का काम आपका कंट्रोलर सर्विसेज का होता है। अगला जो टर्म निकल के आता है भैया वो है डेटाबेस। अब डेटाबेस मतलब भैया डेटा वहां पे रहने वाला है, जी हां, बहुत सारा डेटा यहां पे रहने वाला है। वो डेटा जो कि आपके डिवाइसेस ने सेंस किया होगा, कुछ डेटा जो एनालाइज डेटा होगा, प्रोसेस्ड डेटा होगा, वो एक तरीके से अपन जो है डेटाबेस में रखने की कोशिश करते हैं। अब ये भैया चीज जो है वो लोकली भी की जा सकती है और क्लाउड पे भी की जा सकती है, ये ऑप्शंस है। उसके बाद आते हैं वेब सर्विसेज के ऊपर। अब ये वेब सर्विसेज वाला जैसे पिछली बार भी इसका जिक्र हुआ था जब अपन कंट्रोलर सर्विसेज की बात कर रहे थे, तो ये वेब सर्विस क्या करता है, कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लिंक बना के रखने की कोशिश करता है, किसके बीच में भैया, बहुत सारी चीजों के बीच में, बहुत सारे कंपोनेंट्स के बीच में, बहुत सारे टर्म्स के बीच में, जैसे कि भैया आपके IoT डिवाइसेज हो गए, एप्लीकेशंस हो गए, अदर सर्विसेज हो गए, डेटाबेस हो गए, इनके बीच में एक लिंक बनाने की, कनेक्ट रखने की जो कोशिश है वो आपकी वेब सर्विसेज करते हैं। अब इनको इंप्लीमेंट भैया बहुत अलग अलग प्रकार के, विविध प्रकार के तरीके मौजूद है, जैसे कि रेस्ट सर्विसेज हो गए, बराबर है, उसके बाद आपका वेब सॉकेट सर्विसेज हो गए। अगले टर्म का नाम है एनालिसिस कंपोनेंट। एनालिसिस कंपोनेंट मतलब जैसा नाम है वैसे ही काम है, ये कंपोनेंट जो यहां पे मौजूद है कुछ तो एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है, बराबर है। जो भी आपका सेंस्ड डेटा होगा उसको अगर मैं एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूं जो कि बड़ा ही इजीली अंडरस्टैंडेबल, यूजर फ्रेंडली होगा आपके एंड यूजर को समझने के लिए, तो कितना बढ़िया हो जाएगा। तो यही काम जो है भैया आपका एनालाइज करने का काम, डेटा को इस तरीके से प्रोसेस करने का काम, इस तरीके से प्रेजेंट करने का काम कि सामने वाले बंदे को जो है वो समझ में आ जाएगा कि ये डेटा कहना क्या चाहता है। और ये जो भी डेटा होगा, जो भी आपका रिजल्टेंट डेटा आफ्टर एनालिसिस जो भी प्रोड्यूस होगा, या आप डेटाबेस में स्टोर कर सकते हो लोकली या भैया क्लाउड के ऊपर। उसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, एप्लीकेशन। और ये इंपॉर्टेंट खिलाड़ी इसलिए क्योंकि ये यूजर से सीधा सीधा भैया वार्तालाप करने वाला है, इंटरफेस है एक तरीके से, जिसके द्वारा जो यूजर है वो इंटरैक्ट करता है आपके IoT सिस्टम के साथ। और ये भी अपनी जो यूजर जिस हिसाब से इंटरैक्ट कर रहा है तो उसकी भी कुछ इच्छाएं होंगी, उसकी भी कुछ कमांड्स होंगी, तो वो उस इंटरफेस के द्वारा जो है IoT सिस्टम तक पहुंचाता है। और ऑब्वियस बात है कि आपका सिस्टम का स्टेटस क्या है उसको मॉनिटर करने का भी जो फंडा है वो एप्लीकेशंस यूजर को प्रोवाइड करते हैं। तो ये भैया वो 7 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कह लीजिए, टर्म्स कह लीजिए, कीवर्ड्स कह लीजिए, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचा दी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।